हाय फ्रेंड, मैं हूं ओमकार। आज अष्टवक्र गीता का सेकेंड वीडियो है। मैं थोड़ा सा बताता हूं पहला श्लोक शुरू करने से पहले। अष्टवक्र जी मेन आपको ये बता रहा है कि आप कौन हो। तो क्या आप जानते हो कि आप कौन हो? आपको अगर मैं पूछूंगा कि आप कौन हो तो उल्टा सीधा जवाब आने लगेगा। आपका नाम बताइएगा या तो आपका जो भी परिचय है वो दीजिएगा, लेकिन ये आपका असली आइडेंटिटी नहीं है। आपका जो असली आइडेंटिटी है उस चीज़ को अष्टवक्र जी बता रहा है कि सत्य के साथ जियो। जो झूठा आइडेंटिटी है उसके साथ क्यों जीना है। इसमें मेन कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब सत्यों का जानने के लिए अष्टवक्र गीता है। शुरू करें फिर। राजा जनक जी पहला श्लोक में अष्टवक्र जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे मिलेगा? मुक्ति मीन्स लोग बहुत कुछ समझ लेता है। ये समझ लेता है कि कोई जंगल में जाना पड़ेगा या कोई पहाड़ के कोई चढ़ाई में चढ़ना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस समझना है। थोड़ा सा समझ ही है, बस ये समझ लेना ही कि बंधन कहीं है ही नहीं, वही मुक्ति है। एक्चुअल में बंधन कहीं नहीं है। अब मुक्त ही हो, बस अब जानते नहीं हो। अब जिस दिन जान गए कि कहीं बंधन है ही नहीं तो उस दिन से मुक्त हो गए। यही मुक्ति है। जो भी कुछ उल्टा सीधा सुने होंगे या पढ़े होंगे, लोगों ने बताया होगा, उसमें ध्यान मत दीजिए। असली सच्चाई को जानने का कोशिश करिए। आपका बंधन है ही नहीं, ये जान लेना ही मुक्ति है। वैराग्य मीन्स ये संसार से जो आसक्ति है उससे मुक्ति, उससे छुटकारा। वैराग्य के चक्कर में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ। लोगों ने संसार से आसक्ति को छोड़ने के चक्कर में संसार ही छोड़ दिया, परिवार बाल बच्चे को छोड़ दिया। यहाँ किसी को छोड़ने का बात ही नहीं किया जा रहा है। आपको आसक्ति नहीं होना है। मीन्स आपको जो भी कुछ मिलता है, इस संसार से जो भी कुछ मिला है, उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। जितना आपको मिला है, अगर आप उतने में ही खुश हो तो आप वैराग्य की प्राप्ति है। जैसे कि आपको भूख लगा है तो आपको खाना खाना पड़ेगा। खाने को छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। आपको चोट लगा है, आपको दर्द होगा, दर्द से मुक्ति पा सकते हो? नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ का जो एक्स्ट्रा है, जो अतिरिक्त है, जो अतिरिक्त चाह है, जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको अगर समझाऊं कि आपको भूख लगा है, आप खाना खा रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा खा लिया तो आपके लिए वो हानि करेगा। तो ऐसा नहीं करना। जितना मिला है उतना में ही खुश रहना, ना कम ना ज़्यादा।
बस जो भी मिलता है बस उतने में ही खुश रहना, यही वैराग्य है। संसद छोड़ छाड़ के कहीं नहीं जाना। यहाँ छोड़ने की बात किया नहीं जा रहा है, यहाँ कुछ और कहा जा रहा है और लोगों ने कुछ और समझ लिया है। तो ये 3 बात पूछा था राजा जनक जी ने अष्टवक्र जी से। आगे राजा जनक को क्या आंसर मिलता है, अष्टवक्र जी क्या बताते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। आगे का श्लोक में राजा जनक ने जो कहा था कि ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगा, तो इसका जवाब में अष्टावक्र जी ने कहा है। सेकंड जो श्लोक है, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। एक एक करके मैं समझाता हूँ। विषयों को विष के समान छोड़ना पड़ेगा, ये कहा है अष्टावक्र जी ने। विषय मतलब लोगों ने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। कुछ भी छोड़ने की बात यहाँ नहीं हो रहा है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी है आपके पास वो आपका काम का है। आपके पास कोई गाड़ी है, घर है, ज़मीन है, ये सब आपका काम का है। कुछ भी छोड़ने की बात यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ विषय को विष के समान छोड़ दो। विषय मतलब क्या, जो भी वस्तु है आपके पास उसके ऊपर ज़्यादा आसक्ति हो जाना। मतलब आप एक रोड से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो और पास में एक कार खड़ा है और आपको वो देखते ही आपको लगने लगता है कि भाई ऐसा कार अगर मैं ले लेता हूँ तो कितना बढ़िया हो जाता है। तो कार आपके लिए विषय बन जाता है। तो जो भी है उसको उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद कर लेना, उससे ज़्यादा का जो लोभ है वो करना, वो फिर विषय बन जाता है। वो यही विषय है। कुछ भी छोड़ने की बात यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। ये विषय को विष के समान छोड़ दो, इसी चक्कर में बहुत लोग फंसा है। तो आपको जो भी मिला है बस उसी में ही संतुष्ट रहना है, तो आपको कोई चीज़ विषय नहीं बनेगा। जो भी है वो आपका फिर काम का है। और क्षमा, सरलता, दया और सत्य को अमृत के समान पान करना है। सत्य क्या है, मैं एक चीज़ अगर क्लियर आपको बता देता हूँ कि जो भी बचपन से आप जानते हो, जो भी ये 5 सेंसेस के थ्रू आपको मिला है, ब्रेन में अपना रिकॉर्डिंग होता है ना, उसी के हिसाब से ये शरीर चलता है। जो भी ज्ञान आपको मिला है, जो भी आप सोचते हो कि मैं इतना जानता हूँ, वो सब झूठ है। आपको ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य हो जाएगा कि कैसे झूठ हो सकता है, लेकिन ये एक रियलिटी है। शास्त्र के अनुसार अगर चले तो ये एक झूठ है और ये कोई कहानी नहीं है, एक रियलिटी है। जो भी आप जानते हो वो सब झूठ ही है। तो सत्य तो क्या है, सत्य तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये चीज़ जान जाते हो कि मैं कौन हूँ। पहली बात तो आपका जो आइडेंटिटी है वही आपको पता नहीं है। अब जब आइडेंटिटी ही गलत है, बाकी सब चीज़ गलत हो ही होगा। आपने जो भी कुछ बनाया है, ये वो है, ये इसका नाम ये है, इसका ये चीज़, इसका ये नाम है। दुनिया में जो भी आपने बनाया है, आपका ब्रेन ने जो भी बनाया है, वो सब जब आपको पता चल जाता है कि ये एक झूठा था, सत्य तो कुछ और है। सत्य का मतलब आपका खुद का आइडेंटिटी, कि आप कौन हो, भगवान कौन है, आपका खुद का आइडेंटिटी
जान लेना ही आपका सत्य के साथ परिचय होना। आगे का श्लोक में देखते हैं।